हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये पूरी समरी का वीडियो हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पूरा इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हम इसका सेकंड पार्ट बना देंगे आपके लिए, वो भी छोटा ही होगा। तो सीधे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। इलेक्ट्रिसिटी हमारे चैप्टर का नाम है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद आ गई, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं साइंस बंडल। साइंस बंडल में क्या है पता है आपको? ये उसमें आपको सैम्पल पेपर है, पहला चीज़ है। पिछले 10 सालों का सैम्पल पेपर है विद सॉल्यूशन के साथ में। फिर उसके बाद आपके पास नोट्स हैं। नोट्स कौन से? वो भी हैंड रिटन वाले, मतलब जो हाथों से लिखा गया है, जिसमें हर टॉपिक को एक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उन नोट्स के विषय में आपको दिया गया है उसमें। और साथ साथ में आपको जो है कि एमसीक्यू दिया गया है। एमसीक्यू का क्वेश्चन बैंक जो है कि वो ऐड किया गया है। और साथ साथ में जो है कि आपका ये बोर्ड की जो कॉपी होती है, बोर्ड एग्ज़ाम की जो कॉपी होती है, उस एग्ज़ाम की कॉपी को हमने साथ में रखा है। मतलब एक टॉपर कैसे लिखता है और उसको मार्क कैसे दिए जाते हैं, ये चीज़ें भी जो है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो यही है कि एक बोर्ड कॉपी मिल जाए, क्योंकि हम बोर्ड में पहली बार देखने जा रहे हैं, हमने कॉपी कभी देखी नहीं होती है। सोचो कि आपको मैं वो कॉपी दिखाऊंगा, एंड ये सारी चीज़ें आप पा सकते हो, विच इज़ अबाउट एट द रेट ₹299। अगर आप हमें 299 में हमारे साइंस बंडल को आप बाई करते हो, तो उस बंडल में आपको टोटल ये 6 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इवन इसके साथ साथ में प्लस करके मैं आपको जो कि सोशल स्टडीज़ में से मैं हिस्ट्री के जो हिस्ट्री का नोट्स है, उसको मैं आपको फ्री में दे दूँगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। है ना? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि भाई बोर्ड की कॉपी देखने को मिल जाए, मज़ा ही आ जाए। है ना? हम लोग का टाइम तो नहीं था, लेकिन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। है ना? बहुत कम भाई, नोट्स भी दे रहे हैं अपन, और उसके बाद पीडीएफ भी दे रहे हैं आपको, सैम्पल पेपर भी दे रहे हैं 10 साल विद सॉल्यूशन के साथ में। और इवन मतलब गारंटी पूरी है कि हाँ, अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो आप अच्छा रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हो। 100 में से 98 तो आपका आ ही जाएगा। सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बाकी तो आपकी कमांड कैसी है आपके सब्जेक्ट के ऊपर, इट इज़ डिपेंड अप टू यू। चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर को। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? ये चैप्टर 1 वैसे ही डाल दिए बस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी है ना? बाकी सारे वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, नोट्स भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। है ना? सबसे पहले बात करते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी की, तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे थे मैटर की, क्योंकि हर चीज़ में मैटर हमेशा आता है। तो मैटर के अंदर क्या होता है? जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल की बात कर लें, जो पार्टिकल, तो उसके पास हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है? तो ये जो आपके ऊपर, इसके ऊपर प्लस माइनस लग रहा है, यहाँ पर ये जो लग रहा है माइनस प्लस और ये ज़ीरो, ये क्या चीज़ है? यही चार्ज है ना? यही क्या है? चार्ज है। बट लेकिन इसको ऐसे डिफाइन नहीं करते हम लोग, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के तौर पे नहीं। बट हम ये कहेंगे कि चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सबस्टेंस दैट डिफाइंस इट्स बिहेवियर। ये किसी भी सबस्टेंस की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, या उसके चेंज को हम नहीं देख सकते हैं। ये वो वाली प्रॉपर्टी होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को डिफाइन करती है। जैसे वो जो है कि अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। है ना? ये चीज़ें मतलब इन्फ्लुएंस कर रही होती है। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस है तो रिपल्सन होगा, माइनस माइनस हो तो ये प्लस माइनस, तो ये कैसे बिहेव करेगा, अब ये चीज़ समझते हैं। अब इसको जैसे आपने बहुत दफ़ा देखा होगा इसको, लेकिन पहले टाइप समझ लेते हैं, तब उसके बाद अच्छे से समझाता हूँ। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। ठीक है? तो पॉजिटिव वाले को प्लस से दिखाते हैं और निगेटिव वाले को माइनस हम लोग दिखाते हैं। ठीक है? सम चार्जेस रिपल टू ईच अदर, ठीक है? सेम चार्ज क्या करते हैं? मतलब प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। माइनस माइनस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। मतलब एक दूसरे को दूर भेजेंगे। जबकि जो उल्टा उल्टा रहेगा, मतलब ये प्लस वाला और माइनस वाला एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और ये फिनोमेना आप देख सकते हो, जैसे आप कपड़ा प्रेस कर रहे हो, तो कपड़ा प्रेस करते ना आप उसको उठाओगे, अपना हाथ उसके पास में लेके जाओगे, तो आपके बॉडी की जो हेयर है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉन वहाँ पे होएगा, उस जो इस्त्री मशीन होगी उस पर, और आपकी बॉडी पे प्लस माइनस दोनों मौजूद है। लेकिन अगर इस पर माइनस है, तो आपकी बॉडी पे के सरफेस पे माइनस प्लस वाले जो चार्ज हैं वो सब बाहर आ जाएंगे, इसको कलर बदल के। तो इसमें प्लस माइनस तो सब होता है, लेकिन प्लस वाला चार्ज आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन होने लग जाता है। वही चीज़ हमें बालों में भी देखने को मिलती है कि बाल में जो है कि पेन रगड़ के उसके बाद पेपर को नहीं उठाते हैं। आई गेस कि आपने बचपन में ज़रूर किया होगा ये चीज़ों को। तो ये सब गेम किसकी वजह से हो पाता है? चार्ज की वजह से हो पाता है। और यही जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में, तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना? लेकिन अभी बात तो हम इसी की कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर अभी आएंगे। तो यहाँ पर क्या, इसकी एसआई यूनिट होती है, वो एसआई यूनिट होती है कूलाम, और 1 कूलाम में अबाउट 6.24 × 10⁻18, ये पावर में है।
10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जो है कि यहाँ पर मौजूद होते हैं। मतलब एक कूलाम में इतना। कूलाम वाज द साइंटिस्ट, मतलब जैसे हम हर चीज़ को मेज़र करते हैं ना, जैसे 2 लीटर 2 मिल्क है तो उसे लीटर में मेज़र करेंगे, कोई मास है तो उसको हम लोग केजी में मेज़र करेंगे, लेंथ है तो मीटर में। इसी तरीके से चार्ज की इंटेंसिटी को कैसे मेज़र किया जा सकता है कि कितना चार्ज आया हुआ है या कितना चार्ज गया हुआ है या कितना चार्ज है, ठीक है। तो उसको हम मेज़र करते हैं कूलाम में, ठीक है। ये कूलाम्स ने एक लॉ भी दी थी, कूलाम्स लॉ, ठीक है। ये आप क्लास 11 में पढ़ोगे, लेकिन हमने थोड़ा बहुत बताया है इसके विषय में पिछले वाले लेक्चर में इस पर। अब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके एक कूलाम का चार्ज उसके पर आएगा। तो होता है 1 कूलाम इक्वल टू 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तब जाके इतना जो है कि एक कूलाम के चार्ज होगा। तो बात आ जाएगी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 निगेटिव होता है। लेकिन प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो क्या होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम गुलाम, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए खाली बदल क्या रहा है, यहाँ पे खाली बदल ये रहा है माइनस और यहाँ पे लग जा रहा है प्लस। इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस, प्रोटॉन के लिए प्लस, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द करंट। मतलब चार्ज जो होता है ये चलता है, समय के साथ में चल रहा होता है, और उसके मूवमेंट की वजह से क्या आ रही होती है, करंट हमारे सामने आ रही होती है। करें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक करंट। जब तक इलेक्ट्रॉन सर्किट में मूव नहीं करेगा या कंडक्टर में मूव नहीं करेगा, इधर उधर मूवमेंट नहीं करेगा, तब तक करंट नहीं आ सकती। ये बात आप मुझसे लिख करके ले लीजिए, ठीक है। मतलब सपोज दैट दिस इज़ अ वायर, एक हमारे पास में यहाँ पर वायर है। अब इसमें करंट तभी आएगी जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से कहीं और जाएगा, तब इसमें क्या होती है, करंट फ्लो करती है ना। तो हम वही कह रहे हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज अ करंट एंड मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट इमर्जेंस, राइट। हाँ, और इसके साथ साथ में कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज टेकन एज अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, वो क्या है, ऐसे करके थोड़ा सा देखो, ये हमारा क्या है, सर्किट है, ठीक है। इसमें आपसे ये कह रहे हैं, इस वाली लाइन में कह रहे हैं कि भाई जैसे अगर मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस वाले के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा। देखो आपने सुना होगा कि जैसे इसमें मैंने बताया होगा Na है और एक और चीज़ है Na प्लस है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, तो प्लस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन कम। और अगर मान लो मैं Cl माइनस लिखता हूँ तो इसका मतलब इसके पास 17 नहीं 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि एक माइनस लगा हुआ है। तो जितना माइनस लगता है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखो माइनस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्लस है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, माइनस से प्लस की तरफ मूव करेगा। तो पता है यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, करंट फ्लो करेगी। हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, इस बात को हमेशा याद रखो। और माइनस से इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ बढ़ रहा होता है, ठीक है। हाँ, चलो आगे बात करते हैं। कह रहे हैं मीन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द लेफ्ट टू राइट। मतलब वही बात आपको बता रहा है, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ रहा है तो राइट से लेफ्ट की तरफ करंट मूव करेगा, है ना। ये बात है, आपको गौरपूर्वक देख लो इसको। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं आप, अब जैसे हम बात करें अगर कि इसमें मेज़र कर सकते हैं हम लोग करंट को, किस में मेज़र करेंगे, तो करंट को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एम्पियर यूज़ करते हैं। ये फंडामेंटल एसआई यूनिट है भाई, ये क्या है, एसआई यूनिट है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड क्या कर सकती है, जानी जाती है। इसको एम्पियर में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। अगर मैं फार्मूला की बात करूँ तो मैंने कहा था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट ना, सॉरी चार्ज, ठीक है। तो चार्ज को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम लोग, अब करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और चार्ज को हम लोग करते हैं क्यू से, और टी इक्वल टू टाइम। तो आई क्या है, करंट है, यहाँ पर आई क्या है, ये करंट है, ये क्या है, चार्ज है। रुको लिख देता हूँ, ये क्या है, करंट है, और ये क्या है, चार्ज है, और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बॉस, करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है। हाँ, अब इसको बाकी अलग तरीके से आप लिखना चाहो तो भाई यहाँ पे लिख सकते हो, करंट ये है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है ना। हाँ, ये फार्मूला है, ये दोस्त हमेशा फार्मूला काम आएगा, नोट करना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कह रहे हैं 1 एम्पियर करंट में भी डिफाइंड एज 1 फ्लो। ये मतलब ये तो ऐसे कह रहे हैं कि अगर 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज अगर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर।
1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जो है कि अगर आपका चल रहा है तो उसको बोलेंगे 1 एम्पियर। ठीक है। हाँ, आगे कह रहे जो यहाँ पर इसके लिए हम लोग जो डिवाइस यूज़ करते हैं, हम लोग मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर का एम्पियर में मेज़र करते हैं, राइट। तो अमीटर किस में मेज़र होएगा, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है अमीटर। क्या नाम है? अमीटर। अमीटर इज़ अ डिवाइस दैट यूज टू मेज़र अ करंट इनटू द एम्पियर। तो ये एम्पियर क्या करता है, एम्पियर में मेज़र करता है, वरना हम यूनिट वगैरह मीटर वगैरह घर पे भी लगाते हैं, वो तो दूसरा होता है, ये दूसरा होता है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में एम्पियर में बताता है, उसमें जो हमारे घर पे लगा होता है वो यूनिट्स में बताता है। अभी यही चीज़ थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब आपको समझ में आएगा कि इसी एम्पियर से या जूल से कैसी चीज़ें बदल रही हैं, है ना। वहाँ तक लास्ट में पहुँचूँगा, वो लास्ट पोर्शन है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और ये अमीटर है, अमीटर एक डिवाइस है जो करंट को एम्पियर में मेजर करने का काम कर रहा होता है। ठीक है। और करंट इक्वल टू क्यू अपन टी होता है, ये बात तो आपको पता हो गई। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इस लाइन को आप हाईलाइट कर सकते हो, ये आगे बताऊंगा कि ये सीरीज और पैरेलल वाली कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है। ठीक है। बट हाँ, अभी के लिए बस खाली इतना जानो कि इसको हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं भैया, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, चलो ये देखो आपका क्या है, अच्छा बता भी दिया उन्होंने, मतलब ये बैटरी है। ठीक है। और फिर भी मैं अभी उतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि सीरीज और पैरेलल नहीं बताऊंगा, वो आपका अभी आगे आएगा। तो ये माइनस है और ये प्लस, हम जान रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर से मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। करंट किधर से आएगा, इधर से आएगा। तो यहाँ पर एक डिवाइस देखो यहाँ पर लगाया गया है ये, तो इसी डिवाइस को क्या बोलेंगे, अमीटर। ठीक है। साइड वाइज अटैच होता है, उसको हम सीरीज बोल रहे होते हैं। ठीक ना। हाँ, चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब ये होता है कि एक कोई सर्कुलर पाथ, क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी करंट का जो क्लोज पाथ होता है, क्योंकि करंट हमेशा किस में फ्लो करता है, लूप में फ्लो करता है। हमेशा इसको सर्किट कंप्लीट चाहिए, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए ऐसे ऐसे मूव होना चाहिए, तभी होता है। आप देखो इसीलिए जो आपके घर में वायर्स वगैरह आता है, उस वायर में 2 वायर होते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे जाता है ना। तो इसी वजह से करंट क्या करती है, उल्टे अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती है, फ्लो करती है। तो ये चीज़ें इसीलिए 2 वायर यूज़ करते हैं। बहुत जगहों पर 3 होता है, तो वो न्यूट्रल वायर होता है, कभी चार्ज ज़्यादा हो जाता है तब उसके लिए होता है वो, है ना। हाँ, तो कह रहे हैं जिसमें करंट फ्लो कर रहा होता है उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। इफ़ द सर्किट इज़ ब्रोकन एनी वेयर करंट स्टॉप फ्लोइंग। और जैसे मान लो ये वायर गया हुआ है, अचानक से यहाँ पर किसी कारण की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ये, तो अब करंट आगे फ्लो करना बंद कर देगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा, है ना। कह रहे इलेक्ट्रिक फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द सेल एंड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये तो हम लोगों ने जाना ही, अभी अभी हमारे पास में बैटरी थी इस तरीके से, ये माइनस था, ये वाला प्लस था। तो इसमें क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि भैया यहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा, तो ये चार्ज चल के कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है। तो अब ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि इस प्लस वाले से करंट ये जो होता है यहाँ पे आई इस डायरेक्शन में जाएगा। देखो दोनों बता दिया, सब बता दिया आपको। ठीक है। हाँ, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या करती है, करंट आपकी फ्लो कर रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है। ये मान लो हमने दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऐसे मूवमेंट होती है, ये आपका क्या है, सर्किट है। अगर आपको, ये तो आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, बाकी इसको अगर आप ऐसे देख सकते हो, मतलब अगर आप ऐसे लाइन बना के रिप्रेजेंट कर रहे हो ऐसे करके, और यहाँ पे स्विच लगा दे रहे हो ऐसे करके, और यहाँ पे सेल लगा दे रहे हो प्लस माइनस करके, तब ये क्या हो जाएगा, ये सर्किट हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से समझना। देखो मैंने कहा था कि भाई एक वायर होता है इस तरीके से, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होता है, तब क्या आती है, करंट आती है। तो अब मुझे बताओ, अगर यहाँ पर एक पोजीशन ए है, ये ए है, और ये पोजीशन बी है, तो ऐसे में जब ए और बी पोजीशन यहाँ पर है, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था तो यहाँ से चल के यहाँ पर गया होगा, बिल्कुल गया होगा, तभी करंट आई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क किया गया, क्या किया गया, वर्क डन किया गया है, उस वर्क डन को ही क्या नाम देते हैं भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या समझे, मतलब जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसके लिए एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो वर्क डन किया जाता है, इसी को हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम देते हैं। हाँ, डेफिनेशन पढ़ो कर, द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी इनफाइनाइट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। अभी इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कि अनंत से लेके आओ, कहीं से भी मतलब लेके आओ, ये हमें पता नहीं कि कौन सी जगह है, बट हम यहाँ से उठा करके क्या कर रहे हैं, यहाँ से उठा के इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आ रहे हैं,
तो यहाँ से उठा करके यहाँ लेके आने में जो वर्क डन किया हम लोगों ने, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे होते हैं। समझे? पढ़ लो दोबारा से। अब इसकी बात अगर हम करें तो इसको जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग मेज़र किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्टेज में मेज़र करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्टेज में मेज़र करते हैं। ये वोल्टेज है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना 11,000 वोल्ट, 12,000 वोल्ट, तो इसका मतलब हम ये बात कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ से हमारे घर तक आने में कितना वर्क डन किया गया है, तो उसी वर्क डन को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? आपका पोटेंशियल। समझ गए? हाँ, कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, अब जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करते हैं? मूव कर रहे होते हैं। कैसे? देखो, ये थी हमारी बैटरी, ये था माइनस और ये था प्लस, ये था हमारा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये था हमारा आई का डायरेक्शन। सही बात है? तो बताओ, करंट यहाँ ज़्यादा था और यहाँ से इधर चल के आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? माइनस वाले की तरफ लो है। तो यही बात तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज, एक सेकेंड कलर बदल लो, ठीक है, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। यहाँ पे ज़्यादा था तो इसलिए यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, इधर मूव कर रहे थे, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। तो यही बात कह रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या करता है? करंट मूव कर रहा होता है। कह रहे हैं वेयर एज इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल, और जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा होता है। बैटरी ये माइनस और ये प्लस, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है और यहाँ पे हाई पोटेंशियल है इस साइड में। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया कि नहीं? तो लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ बढ़ा है और करंट का डायरेक्शन ये होता है, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं ये तो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक तरीके से पावर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पावर, कि कितनी क्षमता है, कितनी पावर पोटेंशियल उसके अंदर है, उसी को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर। कह रहे जैसे मान लो सेल हो, बैटरी की पावर हो, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हो। जैसे टीवी का रिमोट है, टीवी का रिमोट है का सेल है, कुछ दिन यूज़ करने के बाद ख़त्म हो जाता है, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया है। नए सेल की बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस में ज़्यादा होती है और इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है और टाइम के साथ में। मतलब ये कह रहे हैं जैसे मान लो हमने कोई भी चीज़ें ली, मान लो चलो रिमोट ही लिया हमने, रिमोट के अंदर क्या होता है? सेल होता है। एक टाइम के बाद उसमें क्या होता है? वो चीज़ें जो है कि कम काम करती है, बैटरी ख़राब हो जाती है। क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इधर उधर भेजने की क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसकी वजह से समय के साथ उसका करंट की इफिशियंसी कम हो जाती है। अब नोट करना कि जितनी ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी, जितने ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी होगी उतना ज़्यादा करंट आपको मिलेगा। जितने ज़्यादा वोल्टेज की आपका बैटरी होगी उतना ज़्यादा वोल्ट आपको मिलेगा। सपोज दैट 1.5 वोल्ट की है तो आपको ए या समथिंग A1 एम्पियर मिल जाएगा, लेकिन आपका बैटरी क्या है 2 वोल्ट का है तो आपको ये 2 जो है कि B1 जो है कि आपको करंट मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे उस तरीके से करंट की इफिशियंसी भी बढ़ जाती है ना। तो यही चीज़ कह रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो पाता है। ये पावर दर्शाता है कि कितने चार्ज को वो भेज सकता है, तभी तो जितना ज़्यादा चार्ज भेजेगा उतना ज़्यादा करंट आएगा, सीधी सीधी बात है ना। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कह रहे थे अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये तो मान लो वही बात, देखो डेफिनेशन भी वही है, मैंने कहा ना डेफिनेशन भी वही, देखो यहाँ पर वही लगाया हूँ। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। उस वाले डेफिनेशन में यहीं पर इसी पॉइंट की जगह पर हम लोग क्या बोला था मैंने? इन्फिनिटी। क्या बोला था वहाँ पे? इन्फिनिटी बोला था। तो इन्फिनिटी बोलूँ या किसी पॉइंट से बोलूँ, बात वही है कि हम किसी एक अननोन जगह से हम उसको उठा करके ला रहे हैं, ठीक है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करते हैं तो ये जो जगह होती है ये नोन हो जाती है। क्या हो जाती है? नोन हो जाती है, ठीक है, कि हम इस जगह को जान रहे हैं कि हाँ यहाँ से हम चार्ज को उठा करके ला रहे हैं, है ना। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड बाय सेल और बैटरी, और ये किसकी वजह से हो पाता है? सेल और बैटरी की वजह से हो पाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ मूव करेगा और करंट यहाँ पे मूव करेगा, है ना। तो यहाँ से तो जब ये यहाँ से, एक सेकंड, हाँ, तो जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा था तो यही तो वर्क करना पड़ा, तो यही तो वर्क डन होगा। तो इसका और यहाँ पे जो चेंजेस आया हुआ इसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, समझ गए। अब इसके फार्मूले की अगर हम बात करें यहाँ पर इस पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले की, तो देखो, छोड़ो जाने दो यार, ऐसे ही जूम कर लेता हूँ। देखो मैंने बोला वर्क, एकदम देखो करंट की डेफिनेशन क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज,
ये करंट की डेफिनेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहाँ पे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, एकदम आसान है। फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज करंट। वोल्टेज क्या होता है आपका, होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब एक चार्ज को भेजने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ा है, वही क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग शो किससे करते हैं, वी से। और ये डब्लू रहा हमारा वर्क डन, और कितने लोगों पर किया, हम लोगों ने क्यू पर किया हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने किस पे किया है, क्यू पे ये चीज़ें करी हुई हैं। और यहाँ पर डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वर्क डन को, क्यू किसको कर रहा है, चार्ज को, वी किसको कर रहा है, वोल्टेज को। ये चीज़ें आप यहाँ पे देखो मैंने लिख रखी हैं, समझ गए। अच्छा एक चीज़ और नोट करना है यहाँ पे, ये जो चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हाई क्वांटिटी में है, हाई कंसनट्रेशन में है। अगर लो कंसनट्रेशन में होता तो हम यहाँ पे स्मॉल क्यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जितना भी हम लोग यहाँ पे पूरा यूज़ करने वाले हैं आपका फिजिक्स में, वहाँ पर हमेशा हम चार्ज को किससे दिखाएंगे, हम लोग क्यू से नहीं दिखा के बल्कि कैपिटल क्यू से दिखाएंगे। वो बात एक ही है कि क्यू क्यू है लेकिन छोटा क्यू होता है, कंसंट्रेशन कम होती है तब, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस की, ये क्या होती है, वोल्ट होती है। वहाँ पर भी हमने बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है, एक ही है, डेफिनेशन भी एक ही है, काम खत्म। ये वोल्ट में है तो ये भी क्या होगा, वोल्ट में ही तो होगा, है ना। हाँ अब देखो यहाँ पर ये बैटरी वाला खेल है कि ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है तो इसका कुछ ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। और जिसका जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा ही वो क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब उतना ज़्यादा एफिशिएंटली वो क्या कर पाएगा, वर्क कर पाएगा, एक चार्ज को दूसरी जगह भेज पाएगा। और जितना ज़्यादा भेजेगा उतना ज़्यादा करंट आएगी। एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब जैसे कि हमने देखा कि आई को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, बताओ तुम बताओ भाई, हम लोग यूज़ करते हैं अमीटर। क्या यूज़ कर रहे थे, अमीटर। अमीटर किस में मेज़र करता है, एम्पियर में, एम्पियर में जो है कि मेज़र कर रहा होता है, राइट। लेकिन आप वोल्ट को किस में मेज़र करोगे, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वोल्ट मीटर। क्या यूज़ करते हैं, वोल्ट मीटर। ये किस में मेज़र करता है, वोल्ट में ही मेज़र कर रहा होता है उसको, है ना। और इसको किस में कनेक्ट करते हैं भाई, इसको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, ये देखो यहाँ पे, ये हमारी बैटरी है, ये वायर हमने लगा दी, यहाँ पर लोड है ना, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। ये सारी बातें आपको समझाऊंगा आगे, पहले समझो कि ये मान लो वायर गया है, यहाँ पे मेन चीज़ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इसमें इसके पैरेलल देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे गौरपूर्वक तो एक देखो ऐसे गया है और दूसरा ये ऐसे है, और यहाँ से इसको ऐसे अलाइन किया गया है। तो इसका जो इंड है, रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट इंड है और रेजिस्टेंस का जो लास्ट इंड है, वोल्ट मीटर का भी फर्स्ट इंड और लास्ट इंड उसी तरीके से अटैच्ड है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल की कंडीशन बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर हमेशा कैसे लगाया जाता है, पैरेलल लगाया जाता है, मतलब फर्स्ट इंड से फर्स्ट इंड, लास्ट इंड से लास्ट इंड। लेकिन अगर सीरीज होती तो हम लोग इसी बीच में एक को यहाँ पर लगा देते, यहाँ वोल्ट मीटर, और दूसरा भी यहीं लगा देते, है ना। अगर इसको आप हटा दोगे तो देखो करंट ऐसे जाएगी अंदर से, करंट इसके अंदर से ऐसे जाती, फिर इसके बाद ऐसे होके, फिर इसके बाद ऐसे चली जाती इसके अंदर से। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट इधर ऐसे और फिर ऐसे, समझ रहे हो। तो ये मेज़र करता है, करंट इसके अंदर नहीं जाती, बहुत हल्का सा करंट चाहिए होता है उसको, है ना। वोल्ट मीटर और अमीटर ये सब बहुत सिंपल डिवाइसेस होते हैं, बहुत मस्त होता है। मैंने तो खोल दिया था अपने स्कूल टाइम में, गैल्वानोमीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सब खोल खोल के हम लोग रिपेयर करते थे उसको, है ना। चलो सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि सर्किट डायग्राम क्या होता है। तो यहाँ पर वही जो चीज़ें थी, जैसे मैंने बताया कि अरेंजमेंट था हमारा, इस तरीके से मैंने बैटरी अरेंज की, बल्ब लगाया या फिर मैंने की लगाया, तो उसी को हम लोग एक सिंबल के माध्यम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्किट डायग्राम, ठीक है। बेसिकली इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विजुअल अरेंजमेंट ऑफ द यूनिट, जिस तरीके से हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, की बोलेंगे, क्या बोलेंगे, की बोलेंगे। इसको बोलेंगे ओपन, क्या बोलेंगे, ओपन, और इसको बोलेंगे क्लोज, है ना। तो जब क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगी, देखो यहाँ पे, जब क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगी, और जब ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगी। नोट करना है, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्लोज पे करंट फ्लो होगी, ओपन पे करंट फ्लो नहीं होएगी, ये बात हमेशा याद रखना। बहुत जगह लोगों को कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को, है ना। हाँ अब जो है कि सर्किट डायग्राम बनाते टाइम जो सिंबल हम लोग याद रखते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कौन कौन से सर्किट में सिंबल हम लोग याद करने होते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है अभी डेप्थ में पढ़ेंगे। अमीटर क्या होता है, एक डिवाइस होता है जिससे करंट को एम्पियर में मेज़र किया जा सकता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर भी एक डिवाइस होता है जिससे वोल्टेज को नापा जाता है।
और मोटर का मतलब लोड हम मान सकते हैं इसको, ठीक है, वो अलग चीज़ है। और इंडक्टर, ये अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। या फिर यूँ कह लो कि जैसे कैपेसिटर नहीं होता है वहाँ पे, कैपेसिटर का दिया है, नहीं नहीं दिया है, ठीक है, हाँ नहीं यहाँ पे दिया है कैपेसिटर, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरीके के अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। आपको जो यूज़ करना है आपके लिए वो ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, स्विच यूज़ करना है, लैंप यूज़ करना है, और बस ये यूज़ करना है। जितना मैंने टिक लगाया है खाली उतना ही आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मतलब जैसे फ़ोटोज़ ढूंढ रहा था तो मिल गई तो लगा दिया इसी में, है ना। तो ये चीज़ आपके लिए होती है। तो ये आपका हो गया रजिस्टेंस, है ना। और ये आपका हो जाता अमीटर। रजिस्टेंस मतलब करंट, जहाँ पर जो करंट को रोके उसको बोलते हैं रजिस्टेंस या रजिस्टर बोलते हैं। ये हो जाता अमीटर जो करंट को एम्पियर में नापता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो होता है वोल्ट मीटर। स्विच होता है जिसमें करंट को स्टॉप या ऑन करने के लिए हम मदद करते हैं। लैम्प का मतलब यहाँ पर हो जाता है बल्ब, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। अच्छा, इसको एक और तरीके से दिखा सकते हैं, ऐसे भी करके हम लोग बल्ब को शो कर सकते हैं। तो चाहे आप ऐसे शो करिए या ऐसे शो करिए या ऐसे शो करिए, ठीक है, तो आप वही बता रहे हो, है ना। बाकी ये हम लोग यूज़ करते हैं बैटरी को बताने के लिए, और ये हम लोग यूज़ करते हैं ग्राउंड को बताने के लिए, ठीक है। बाकी तो आपका डायोड वाला ये सब 11th-12th में मिलेगा आपको। चलो, ज़्यादा वहाँ जाना भी नहीं है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे तरफ बढ़ने जा रहे हैं, वो है ओम्स लॉ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर का टॉपिक है ये, और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। ओम्स लॉ क्या कहता है वो चीज़ें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भैया देखो, जिस बैटरी की पावर ज़्यादा होगी, जिस बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा होगा, उसका जो करंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, सही ना। तो इस बात को किस बेस पर मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा कि अगर कोई बैटरी 1.5 वोल्ट की है, एक सेकंड सीधे बैठू ना मैंने कहा अगर कोई भी बैटरी 1.5 वोल्ट की है तो ये कुछ ए एम्पियर देगी, लेकिन अगर ये बढ़ जाती 2 वोल्ट हो जाती है तो ये ए बढ़ के A2 हो सकता है ना। तो ये किस बेस पर मैंने कहा, मेरे पास क्या प्रूव है, तो उसका प्रूव है ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहती है, ओम्स लॉ कहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होती है। कैसे, देखो, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, इसीलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका करंट भी क्या करेगा, घटेगा। समझ रहे हो, हाँ। तो इसी को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज नोन एज ओम्स लॉ। यहाँ पर भी बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। ये डिफाइन करने के लिए, आसान तौर पे याद करने के लिए ये वाला, ठीक है। तो हो गया V प्रोपोर्शनल I। अभी जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो हमेशा क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। क्या लगता है, कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्यों लगता है, क्यों लगता है, तो आप ओम्स लॉ वाला लेक्चर इसी चैप्टर का आप जाके देखोगे तो वहाँ मैंने बताया कि इसको कांस्टेंट ही क्यों लगता है, ठीक है। और कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें वहाँ पे बताई हैं, ठीक है। चलो अभी पढ़ते हैं। तो V प्रोपोर्शनल हो गया I, ये हटा तो लगा है कांस्टेंट, तो इसी कांस्टेंट को हम R नाम देते हैं I। थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि भैया V इक्वल टू IR ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। बाकी तो मतलब ठीक है ना। और एक और रीज़न होता है कि हम जब हम न्यूमेरिक जो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ को रखते हैं तो हमेशा उसको एक पैटर्न में रखते हैं। तो जो आई होता है वो पहले आता है, आर जो है कि बाद में आता है, इसीलिए आप हमेशा ABC देखते हो, ACB बहुत कम देखोगे, या जहाँ भी लिखा होगा। अभी लिखना पड़ जाए पॉइंट के हिसाब से वो अलग बात है, लेकिन हमेशा ABC हम लोग लिखते हैं, है ना। हाँ, चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे आर आपका क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, रेजिस्टेंस नाम देते हैं। ये वही रेजिस्टेंस है जिसमें मैंने बताया था कि आप ऐसे दिखा सकते हो या फिर आप ऐसे दिखा सकते हो। अब ये आ गया था ना, सर्किटल डायग्राम में दिखाता हूँ, रुको। यहाँ पे देखो, ये बताया ना, यहाँ पे रजिस्टर होता है जो करंट को जाने से रोकता है, वही होता है रेजिस्टेंस। तो अब ये क्या करेगा, वही रोकेगा। अब यहाँ पर ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है दोस्त। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करना था कि ओम्स ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग एक अरेंजमेंट बनाते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट बनाते हैं कि चलो देखते हैं क्या होता है। सर्किट डायग्राम दिखाऊँ मैं, अभी रुको, चलो पहले कोई एक सर्किट उठा लेता हूँ मैं। उस वाले में मैंने इमेज बहुत लगाई यार, इसमें लगाया ही नहीं। चलो यहाँ पर आओ, देखो
पहले में, ये देखो बनाया हूँ ना। हाँ चलो, मान लो ये हमारा सर्किट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। गौर से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अब ओम्स लॉ ने कहा कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। मतलब अगर वोल्टेज बढ़ा तो आपका करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। तो देखो यहाँ पर सीरीज में लगा दो एमीटर। क्या लगाओगे, एमीटर, ताकि हमें पता लगे कि कितना करंट जा रहा है। और यहाँ पर इसके पैरेलल, यहाँ पर इसके पैरेलल क्या लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे आप वोल्ट मीटर। क्या लगाओगे, यहाँ पर लगाओगे वोल्ट मीटर। लग गया। हाँ, अब इसके बाद हम इसके साथ साथ में अटैच करते हैं रिहोस्टेट। क्या अटैच करते हैं, यहाँ पर रिहोस्टेट अटैच करते हैं। ठीक है, रिहोस्टेट क्यों अटैच करूँगा अभी बता दूंगा आपको। अच्छा नहीं, अभी इसको हटा ही दो। ठीक है, इतना हो गया अरेंजमेंट ना। अभी उसको लास्ट में अटैच करूँगा, बताऊँगा क्यों कर रहा हूँ उसको। तो देखो अब क्या होगा कि इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। इस बैटरी में से क्या करेगी, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। कहाँ से आएगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे प्लस की तरफ से फिर माइनस की तरफ बढ़ेगी, है ना, है ना। हाँ, क्योंकि माइनस से इलेक्ट्रॉन प्लस की तरफ जाता है, तो ऐसे बढ़ेगी धीरे धीरे। तो अब क्या होगा कि मैं मान लो कि मैं वोल्टेज क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा हूँ। तो जब मैं वोल्टेज को इंक्रीज करूँगा तो मुझे दिखेगा कि भैया यहाँ पर ये आपका क्या है, एम्पियर बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे ये वोल्टेज है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, देखो मान लो ये कितने वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो इसका एम्पियर कुछ और दिखेगा। फिर थोड़े समय बाद मैंने कहा नहीं, इस बार मैं 2 वोल्ट की बैटरी लूँगा, तब एम्पियर मुझे दूसरा दिखेगा। फिर मैं कहा नहीं, मैं 3 एम्पियर की बैटरी लूँगा, तब मुझे एम्पियर दूसरा दिख रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं 4 वोल्ट की बैटरी लूँगा, तो मुझे एम्पियर दूसरा दिख रहा है। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे वोल्ट मैं बढ़ा रहा हूँ तो करंट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसी का जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था भाई, इसी का जो ग्राफ हम लोगों ने बनाया था, इसी का ग्राफ ऐसे बनाया था, वहाँ पे नीचे बनाया था ना जब, ये हमारा क्या है, आपका एम्पियर है और ये आपका वोल्ट है। तो जब यहाँ से ये हम लोगों ने ग्राफ को आगे खींचा तो 1 वोल्ट ऐसे ऐसे करके, तो इस तरीके से ये ग्राफ पूरा कैसा बना, स्ट्रेट लाइन में बना। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि अगर आप क्या करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी क्या करेगा, बढ़ेगा। सही बात है। हाँ, अच्छा एक और, अब इतना बात तो समझ में आ गई कि हाँ बैटरी बदलूंगा तो करंट भी बदलेगा। अगर वोल्टेज बढ़ा 1 वोल्ट की बैटरी है तो करंट थोड़ा कम दिखेगा, 2 वोल्ट की बैटरी थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, थोड़ा और ज़्यादा दिखे, थोड़ा और ज़्यादा दिखे, या कम करूँगा 1 वोल्ट से तो कम एम्पियर दिखेगा, राइट, है ना। अब ये बैटरी बार बार बदलने की झंझट ना हो, इसी के लिए हम लोग एक चीज़ और यूज़ करते हैं जिसका नाम है क्या, रिहोस्टेट। क्या बोलते हैं, रिहोस्टेट। ठीक है, रिहोस्टेट। ये रिहोस्टेट एक डिवाइस होता है जो कि इसमें सीरीज में अटैच किया जाता है। यहाँ पे मान लो मैं रिहोस्टेट को अटैच कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या करता है कि आपका बिना रेजिस्टेंस को बदले, ये जो रेजिस्टेंस है मतलब ये क्या है, आर है। रिहोस्टेट और रेजिस्टेंस दोनों आर से नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, बट हमने यहाँ पे बता दिया सिंबल कर के तौर पे। ठीक है, तो रिहोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को वही रखता है। रेजिस्टेंस मान लो जितना भी है, एक्स ओम है, ठीक है, एक्स ओम है तो उसको एक्स ओम ही रखेगा। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है ये वोल्टेज को बदल सकता है। ये बैटरी जो है अगर 1.5 वोल्ट की है तो ये रिहोस्टेट लगाने से ये बिहेव कर सकता है 2 वोल्ट के तरीके से, 3 वोल्ट भी हो सकता है, 4 वोल्ट भी हो सकता है रिहोस्टेट लगाने से। तो हमें बार बार बैटरी बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिहोस्टेट का यूज़ करते हैं। रिहोस्टेट आगे आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है भाई, है ना। चलो आगे और डिटेल में समझाऊंगा इसके विषय में, है ना। और मैं सोच रहा हूँ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस पर अलग अलग वीडियोस बना ही दूँ तो अच्छा रहेगा, कि भाई कौन चीज़ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, है ना। चलो भाई, बात समझ में आ रही ना, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन में बताते रहना, ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूँ, है ना। चलो, तो ओम्स लॉ ने हमने देख लिया, ओम्स लॉ को हमने प्रूव करने की कोशिश करी है, तो हमें ये देखने को मिला V प्रोपोर्शनल I दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने कहा V इक्वल टू IR। इतनी बात तो हमने बता दी भाई। अब देखते हैं आगे थोड़ा सा। अब जैसे अब देखो ये थोड़ा ना फार्मूला टाइप का है। ये कह रहे हैं ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और ओम्स लॉ तभी वैलिड होती है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टी इक्वल टू क्या होता है, 0 या समथिंग कुछ वैल्यू होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ता घटता है तो रजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो जब रजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है तो रजिस्टेंस का बढ़ना मतलब करंट का रुकना, और करंट का रुकना मतलब इलेक्ट्रॉन का रुकना, और इलेक्ट्रॉन का रुकना मतलब वर्क डन या पोटेंशियल डिफरेंस कम होना।
समझ रहे हो, सब चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। मैंने क्या कहा, V = IR, राइट। ये एक फार्मूला बन गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। वोल्टेज चाहिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, करंट चाहिए तो इन दोनों का डिवाइड कर दो, अगर रेजिस्टेंस चाहिए तो इन दोनों का डिवाइड कर दो। वही चीज़ तो मैंने बताई यहाँ पे, V है, I है, R है। अगर V चाहिए तो IR लगा दो, ठीक है। अगर I चाहिए तो V और R को ऐसे लिख दो, वो तो आप चिन्ह जानते हो यार, ये तो बच्चों वाला खेल है। R चाहिए तो इसका डिवीज़न कर दो यहाँ पर, है कि नहीं। तो यही गेम पूरा बन रहा होता है दोस्त, है ना। तो यही चीज़ें जो है कि हमें बहुत बहुत बारीकी से ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। तो इस तरीके से मैंने ओम्स लॉ पूरा समझा दिया आपको, कोई ज़्यादा ज़रूरत या दिक्कत की बात नहीं है ना। हाँ, लास्ट में एक और बात आपको रिवाइड करा देता हूँ, वो ये कि जो मैंने बताया था ना आपका साइंस बंडल के विषय में। तो साइंस बंडल में पहला मैंने बताया कि आपको क्या मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे। सेकंड, आपको ये जो नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी इस टाइम पे, ये वाला नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना छोटा, कितना अच्छा है, अच्छा विजुअल है। हैंड रिटेन में थोड़ा सा है, मतलब अच्छे से लिखा और बढ़िया लिखा है हमने, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो क्या है, सैम्पल पेपर है। चौथी चीज़ जो हम लोग ऐड कर रहे हैं भैया, PYQ, मतलब वो आपका क्वेश्चन बैंक है, MCQ वाला, ठीक है, MCQ वाला है, ठीक है। फोर्थ चीज़ आपकी क्या है, सैम्पल कॉपी है। सैम्पल बोर्ड वाली जो कॉपी है, जो जो टॉपर लिखते हैं उनकी कॉपीज़ मैंने रख रखी है, मार्किंग स्कीम उस पर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट है, बढ़िया है। और ख़ास बात ये 2023 और 2022 की है, 2023 2022 की ये कॉपीज़ है। आप देखोगे आपको लगेगा हाँ यार, एक टॉपर ऐसे लिखता है, हम भी ऐसे लिख सकते हैं, है ना। रफ ऑफ करने का बहुत सारा आइडिया मिल जाता है। तो ये चीज़ हो जाएगी। साथ में हम लोग जो आपको और चीज़ें ऐड करा के दे रहे हैं वो आपका है कि आपका हिस्ट्री भी दे रहे हैं। इसमें क्या दे रहे हैं, हिस्ट्री। ये वाला जो चीज़ है वो फ्री है आपके लिए, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या था, हैंड रिटेन नोट्स, PDF वाला नोट्स जो अभी पढ़ा रहा हूँ, और ये सैम्पल पेपर, वो भी कितने, ये कितने 10 साल का, 10 ईयर विद सोल्यूशन। सैम्पल पेपर क्या है, विद सोल्यूशन, 10 ईयर का है और प्लस में सोल्यूशन भी मौजूद है आपके साथ में। सोचो ना कितना, MCQ का भी सोल्यूशन हम लोग दे रहे हैं, MCQ का भी क्या है, सोल्यूशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग लेके आए हैं। साइंस बंडल आपकी स्टडी को इन्हांस कर सकता है। आप ज़रूर एक बार उसको ट्राई करो एक बार, है ना। और भाई देखो 10th बार बार थोड़ी देना है, 300 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, हमने बहुत कम करने की कोशिश करी। इससे ज़्यादा तो हमने ई-बुक्स वगैरह खरीद लिए हैं भाई, है ना। लेकिन बहुत कम है। ये आपके लिए था, स्पेशली आपके लिए है। दिसंबर मंथ में आप इसको बाई कर लोगे। देखो क्योंकि जब चीज़ों की डिमांड बढ़ती है ना तो प्राइस इंक्रीज़ करता है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें प्राइस वगैरह इंक्रीमेंट ना हो, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आएंगे प्राइस इंक्रीज़ होते चले जाएगा ना। तो इसीलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि भाई ये आपका फर्स्ट ऑफर है जिसमें आप इसको इनेबल कर सकते हो, है ना। हैंड रिटेन नोट्स आपका हो जाएगा, कंप्यूटर नोट्स हो जाएगा, सैम्पल पेपर, MCQ, सैम्पल कॉपी हो जाएगी। और सैम्पल कॉपी पता है मैथ की अलग है, साइंस की अलग है, 2 ठो मैथ की 2 ठो साइंस की, समझ रहे हो, बवाल है पूरा बवाल। हिस्ट्री ये तो मतलब अच्छा है, हिस्ट्री उस्ट्री सब है ना। बाकी आगे और नया बनाएंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले इसके पार्ट 2 वाले में, क्योंकि बहुत हमने खींचने की कोशिश करी है। 2 लेक्चर में हम लोग कवर कर देंगे इसको, घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि हाँ हम एक अच्छी पाथ पर जा रहे हैं, अच्छा मतलब काम कर रहे हैं, बच्चों की वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हाँ वो मैं आपको बताता रहता हूँ भाई, देखो हमारा चैनल पे सब्सक्राइबर कितने हुए हैं दोस्त, नोट करो इस बात को, 41 सब्सक्राइबर हुए हैं। और वीडियोस कितनी हो गई, 38 हो गई। बताओ 3 ही सब्सक्राइबर ज़्यादा है, बेइज्जती करवा के मानोगे यार तुम लोग, क्या कर रहे हो भाई। थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट करो, अपने मित्रों से कहो सब्सक्राइब करो भैया के चैनल को, है ना। चलो तो फिर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बहुत मेहनत कर रहे हो मेरे लिए। चलो स्टेटस वगैरह कभी लगा दो, हमारा भी कुछ इज्जत बने भाई। हम जान रहे हैं कि थोड़ी सी मतलब समझो बात को, समझो यार, मेरे हृदय की फीलिंग को समझो। 38 सब्सक्राइबर, 38 वीडियो, 41 सब्सक्राइबर। वीडियो ज़्यादा सब्सक्राइबर से ज़्यादा वीडियो हो जा रहा है मेरा, ये तमगा ना लगने पाए। खैर कोई बात नहीं, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड गाइस अच्छे से एग्जाम दो, चीड़ फाड़ के रख दो, सब ऑपरेशन कर दो। नहीं समझ में आया तो दोबारा जा करके देखो, कोई कमेंट है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि मेरे को ये समझ में नहीं आया भैया, तो मैं दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।